उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये तो भव्य जीव है। निकट में पहुंचे तो उससे बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, ये तो महान पाप महान हिंसा का काम है, आपको तो नरक जाना पड़ेगा। तो भव्य जीव था, उसने हाथ जोड़ लिए, भगवान आप बताएं क्या करिए, तुम ये हिंसा करना छोड़ दो। वो कहता है ये तो हमारी आजीविका का साधन है, अगर मैं नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या। बहुत अनुनय विनय की। महाराज बोले कोई दूसरा रास्ता निकाल लो, कोई दूसरा व्यापार करने लगो। महाराज हमारे यहाँ इसके अलावा हमारे पास पूंजी ही नहीं कुछ, दिन में जो मछलियाँ निकलती हैं शाम को जाके बना के खाते हैं, और कोई हमारे पास काम नहीं, थोड़ी बहुत बेच देते हैं। तो ठीक है एक काम करो, तुम ध्यान से सुनना, कितना छोटा व्रत है उसका। एक काम करो, तुम नहीं छोड़ सकते हिंसा, मत छोड़ना, केवल पहली मछली जो तुम्हारे जाल में फंसे उसको छोड़ देना। और उसको नियम दिला दिया। महाराज चले गए, वो अपना जाल बिछा के बैठ गया, जाल बिछाया, पहली मछली फंसी, उसने निकाली और उसको चिन्हित कर दिया। चिन्हित कर दिया मतलब एक कपड़ा उस पर छोटा सा चिंदी जिसको बोलते हैं बांध दी और उसको छोड़ दिया। अब देखो कोई भी नियम आप लो उसकी परीक्षा नियम से होती है, कोई भी नियम आप ले लो परीक्षा तो होगी, और अगर परीक्षा में पास हो गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। क्या किया, बैठा, फिर से उसने मछली को निकाला, वो जो चिन्हित मछली थी फिर से वही फंस गई, उसने फिर छोड़ दिया, क्योंकि पहली मछली छोड़ना थी, ये नियम है उसका। थोड़ी देर बाद उसने फिर, उसको लगा हाँ कोई मछली फंस गई, फिर उसने निकाली तो इत्तेफाक से वही मछली फिर फंस गई। उसने अरे ये तो चिन्हित मछली है, वही है, पहली तो छोड़ना है, नियम है हमारा, उसने फिर छोड़ दी। उसने कहा बहुत देर हो गई, 4 5 7 बार जब ऐसा हुआ तो उसने कहा अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपन तट बदल देते हैं। उसने उस तट को छोड़कर सामने वाले तट पे वो पहुंच गया। अब देखो परीक्षा तो होना है, वहां जब वो गया तो सामने उसने फिर डाली और इत्तेफाक से वो मछली वहां से वहां पहुंच गई, और फिर वही मछली फंस गई, उसने फिर छोड़ दिया। तट वो दिन भर बदलता रहा, लेकिन परीक्षा इतनी तीव्र हो रही थी उसकी कि बार बार वही मछली उसके जाल में फंसती थी। उसने कहा पहली मछली तो छोड़ना है। आप होते तो क्या करते, आप होते तो मायाचारी करते। क्या मायाचारी करते, हमसे तो पहली मछली का कहा था, पहली छोड़ना, दूसरी बार अगर वही फंस गई तो ये तो दूसरी है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं था, उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने नियम ईमानदारी से निभा रहा, मायाचारी नहीं है। परिणाम क्या निकला, घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा लाओ, क्या लाओ, थैला, थैला में क्या होगा, मछली, तो उसको हम बनाएंगे। तो वो बोलता है, तेज तर्रार थी पत्नी, बोलता है आज एक भी मछली नहीं है। बहुत तेज थी पत्नी। अब आप लोग ये नहीं समझना कि वो बंडा की थी, बंडा की इस बार नहीं थी, इस बार बंडा की नहीं थी। तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और कहा बाहर ही सो, ठंड में मछली लाओगे तो अंदर आने दूंगी, और नहीं तो नहीं। वो बेचारा बाहर सो गया। जैसे ही बाहर सोया, ठंडी के दिन थे, तो एक पाटा जो था उस पर सो गया। इत्तेफाक से रात्रि में एक सर्प आया और उसको डस लिया, और जैसे ही उसको डसा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और सुबह जब पत्नी ने देखा, पतिदेव तो, वो पतिव्रता थी, हालांकि ऐसी नहीं थी, गुस्सैल जरूर थी, लेकिन पति पत्नियों में जो तू में छोटी मोटी होती ना, उससे आपस का स्नेह बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। तो थोड़ा बहुत झगड़ा किया करो, है ना। तो अब मरने के उपरांत हैं सुनो, मरने के उपरांत वह उस एकमात्र छोटे से नियम को दृढ़ता से पालन करने के प्रतिफल से उसी नगर के सेठ का पुत्र हुआ। कौन था, जो मिथ्या दृष्टि था, एक बात। दूसरी बात, उसके पास सम्यक दर्शन तो था ही नहीं, महापापी था, मांस भक्षी था, लेकिन पूरे मांस का त्याग नहीं किया, केवल मात्र एक पहली मछली को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन दृढ़ता से उसने उसका पालन किया। परिणाम ये निकला कि वह उसी नगर में सेठ हुआ। महाराज जी, मनुष्य से मनुष्य